हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। और मेरी स्टडी भी अभी पहले से थोड़ी बेटर चल रही है। और आज सुबह मॉर्निंग में मैं उठी थी 6 AM पे, और उठने के बाद फिर सीधा आ गई थी किचन में। तो आज मैंने बनाया है बैंगन का सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज हनु का तो छुट्टी था, बट मेरे हस्बैंड को जाना था, इसीलिए फिर मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक किया और फिर आ गई थी 7:29 पे स्टडी के लिए। तो स्टडी करने का मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि क्या पढूँ, क्योंकि जब पहले से डिसाइड नहीं करते हैं तो फिर यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ी और अभी इतना मतलब मेरा फोकस हो नहीं पा रहा है स्टडी में, पता नहीं क्यों। और आज तो हनु की भी छुट्टी है तो वो घर पे ही रहने वाला है, इसीलिए कुछ ज़्यादा अच्छे से स्टडी मेरी हो नहीं पाएगी। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितनी भी होगी उतनी करने की। और अभी वो सो रहा है साइड में ही, तो मैं अंदर वाले रूम में ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि कल से ही यहाँ पे बारिश आ रही है, तो इसीलिए बाहर वाला जो रूम है वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसीलिए वहाँ पे बैठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और अंदर वाला जो बेडरूम है उसमें सर्दी कम लगती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अब सर्दियों में अंदर ही पढ़ाई करूँगी। और यहाँ पर फिर हनु भी उठ गया था और हनु को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था, चोकोस दे दिए थे उसको, और फिर वो पढ़ने बैठ गया था, क्योंकि उसके ट्यूसडे से सेकंड टेस्ट है, तो वो भी पढ़ रहा था और मैं भी पढ़ रही थी। टाइम हो गया है 10:05 और अभी हनु पढ़ाई कर रहा है और अभी मैं लेके आ गई हूँ खाना। फ्रेंड्स, मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो खाने में है पनीर की सब्ज़ी और आलू मटर बैंगन की सब्ज़ी, और खाने में मैंने अभी गर्मा गर्म रोटी बनाई है और उस पर घी लगा दिया है, तो वो अभी सर्दी में बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में स्नैक्स के तौर पे है मिक्सचर। और आज यहाँ पे बहुत क्या हो रही है अनु? रेन। हाँ, इसीलिए आज हम एकदम रूम में पैक हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गर्मा गर्म रोटी खाने। तो 9:40 पे मैं उठ गई थी और फिर उसके बाद चली गई थी मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है यहाँ पे, और आज जल्दी खा लिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो भूख भी ज़्यादा ही लगती है। और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और सब्ज़ी भी बची हुई थी बहुत सारी, तो इसीलिए फिर मैंने जल्दी खाना खा लिया। तो यहाँ पर मैं अभी बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, ज़्यादा भी ठीक नहीं करूँगी, क्योंकि आज हनु यही है तो वो वापस से थोड़ी देर में वही होने वाला है उसका हाल। बट फिर भी थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ। और आज ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है मुझे, और आज सर्दी बढ़ भी गई है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा। और अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी तो फिर पानी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और बर्तन धोने में तो इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा आलस आते हैं सर्दियों में। और आप लोगों को कौन सा काम करना पसंद नहीं है सर्दियों में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद हो या ना हो, बट फिर भी हमको काम तो करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा के पोछा सिर्फ मैं इसी रूम का करूँगी, आज बाहर का नहीं करूँगी, बस झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि वापस से 21 डेज़ का स्टडी चैलेंज लेती हूँ, क्योंकि अभी स्टडी अच्छे से हो नहीं पा रही है, मतलब 4 आवर्स से ज़्यादा की स्टडी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और आज भी लगभग 4 या 5 आवर की ही हुई होगी। और हनु रहता है तो डिस्टर्ब बहुत करता है और टीवी चलाता है, तो इस वजह से भी फिर मेरी स्टडी हो नहीं पाती है।
तो सोच रही हूँ कि चैलेंज ले लूँ, ताकि चैलेंज जब मैं लेती हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर पाती हूँ। क्योंकि फिर मुझे लगता है ना कि मैं आप लोगों को मतलब क्या दिखाऊंगी अगर मैंने स्टडी नहीं करी तो। इसीलिए फिर उस जोश में मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेती हूँ और मेरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है, फिर मुझे अच्छा भी बहुत फील होता है। तो ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। अभी मतलब इवनिंग तो नहीं हुई है, बट आज मौसम ही ऐसा है कि चाय पीने का मेरा जल्दी ही मन हो गया था। और टाइम तो अभी 2:41 ही हुआ है, यानी कि आफ्टरनून के 2:41 PM हो गए हैं। और यहाँ पर मैं स्टडी के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आज मेरा कुछ काम करने का और कुछ भी करने का मन भी नहीं हो रहा था। फिर इसीलिए मैं यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट में DC मशीन पढ़ने लग गई थी, और थोड़ी देर मोबाइल से पढ़ा और थोड़ी देर ऐसे ही नोट्स से पढ़ाई की, तो वही कर रही थी। और आज दिन में मैंने रेस्ट जो किया था, मगर आज मतलब कुछ काम नहीं किया इतना ज़्यादा, तो कपड़े वगैरह सब इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि अगर धूप नहीं आ रही तो इस वजह से फिर मैंने धोए भी नहीं, क्योंकि वो फिर सूखने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने उनको रख दिया है अभी। तो फ्रेंड्स, कौन कौन मेरे साथ 21 डेज़ का चैलेंज लेने के लिए तैयार है और कब लें चैलेंज, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सोच रही हूँ कि 1 तारीख से ही हम लेते हैं, ताकि फिर 21 तक चैलेंज भी हो जाएगा और फिर विंटर वेकेशन आ जाएंगे, तो हो सकता है कि कहीं हमें जाना पड़े वेकेशंस में, तो हम चैलेंज पहले ही पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हनु लगा रहा था मेरे नेल पेंट, उसको बहुत शौक है ये सब करने का, तो वो बोल रहा था कि मैं लगा देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। इसलिए फिर बीच में थोड़ा बहुत ऐसे 5-10 मिनट ब्रेक लेके ये सब किया और स्टडी करी। और आज मैंने 5 तक स्टडी करी, मतलब 2 आवर्स की लगभग अभी करी होगी, और थोड़ा रेस्ट का भी टाइम मतलब ब्रेक लिया, उसका भी टाइम करके लगभग 2 आवर की होगी। और सुबह यानी कि 4 to 5 आवर की स्टडी हो गई होगी आज मेरी। और अभी टाइमर लगा के स्टडी नहीं कर रही हूँ, बट अभी 21 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ, तो फिर टाइमर लगा के ही स्टडी करूँगी। और आज मैंने सुबह से बर्तन नहीं धोए हैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था रूम से बाहर आने का बिल्कुल भी। सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, पर फिर भी बर्तन तो धोने ही थे। अब सुबह से बर्तन पड़े हुए थे, चाय वगैरह के, खाने के, सबके, तो फिर थोड़ा बहुत खाना भी बचा था, तो हम दोनों ने खाया 1-1 रोटी। और फिर उसके बाद में आ गई थी यहाँ पर किचन में बर्तन धोने के लिए। तो अभी ज़्यादा भूख तो नहीं है, तो डिनर में कुछ बनाना नहीं है मुझे ज़्यादा। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप लोग भी चैलेंज लेना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मतलब तो हम चैलेंज साथ में ही ले लेंगे 21 डेज़ का। और उसमें अभी मैं एक्सरसाइज भी रखने वाली हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है अभी विंटर्स में। और एक्सरसाइज और स्टडी दोनों का चैलेंज साथ में ही लूँगी, तो मतलब उससे मुझे बेनिफिट होगा। क्योंकि पहले जो 21 डेज़ का चैलेंज लिया था उसमें मैंने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट अगर हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और हम बैठे रहते हैं स्टडी करने के लिए ज़्यादातर, तो फिर मतलब वेट भी बढ़ने लगता है। और मेरा भी थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया है, इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज भी साथ में कंटिन्यू करूँ, ताकि थोड़ा वेट भी मेंटेन रहे और मतलब एक्टिव भी रह पाऊँ मैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी बाहर भी नहीं जा पाते हैं ज़्यादा सर्दियों में, तो अब घर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना पहले तो मैं वो करने के लिए चली जाती थी, बट अब मेरा मन ही नहीं होता है बाहर जाने का बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। और जब से मैं घर से आई हूँ तब से तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है बाहर जाने का। यहाँ पर वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब भी ऐसा है कि उनको भी मतलब 4
दिन बाहर रहना पड़ता है और सैटरडे संडे को ही वो घर पे रह पाते हैं। इसी वजह से फिर हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट क्या कर सकते हैं, आप जॉब की वजह से तो करना ही पड़ता है सब कुछ। तो वही बस चलता रहता है लाइफ में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिए और मैं भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और जैसे भी काम मैनेज होते हैं वैसे करती जाती हूँ, बट स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। तो और आज डिनर में मैंने बनाया है उपमा, क्योंकि हमें भूख नहीं थी ज़्यादा, हमने शाम को ही खाना खा लिया था, थोड़ा बहुत बचा था वो। तो अभी ये उपमा हो जाएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।